कौमी इदारों के खिलाफ बयानियां काबिल कबूल नहीं, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। खातून हो या कोई और, कानून सब के लिए बराबर। नौरीन नियाजी को पहला कानूनी नोटिस भेज दिया गया, जवाब देने का मौका दिया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और तारिक फसल चौधरी की गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI के बयानिए का हदफ रियासती इदारे खुसूसन फौज रही है। पाकिस्तान के इदारे और सियासी क़यादत बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। दुश्मन ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। बानी PTI के हामियों के बाद सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF को खतूत, सिविल नाफरमानी और दीगर इक़दाम मुल्क के मफाद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों और मुआशी दबाव के लिए मखसूस लाबी मुतहरिक रही। उनका हदफ पाकिस्तान और कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाना है। बैरून मुल्क से PTI की हमायत और लॉबिंग की जाती रही। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत पर तनकीदी बयान कौमी वकार और मफादात के मुनाफी है। नौरीन नियाजी के बयान की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। अमरीकी सदर कई मरतबा भारत के जंगी हथियारों के गिरने की बात कर चुके हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हथियारों के टेल नंबर से जारी किए। भारत इन दावों की तरदीद नहीं कर सका। पाकिस्तान ने मार के हक में तारीखी कामयाबी हासिल की, जिसे आलमी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने भी तस्लीम किया। नौरीन नियाजी का बयान अफसोसनाक और शर्मनाक है। सियासी मफाद के लिए मुल्की इदारों पर तनकीद काबिल कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी की गुफ्तगू। कहा PTI की सोच पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ है। सियासी मफाद के लिए किसी भी हद तक जाना अफसोसनाक है। पाक अफवाज और शोहदा की कुर्बानियों को मुतनाज़िर नहीं बनाया जा सकता। 9 मई साइफर और IMF को खतूत का मकसद भी यही था। मुल्की मफाद को सियासी मकासद के लिए दाव पर नहीं लगाया जा सकता। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज अर्जेंटाइन और स्पेन न्यूयॉर्क में मुद्दे मुकाबिल। अर्जेंटाइन चौथी और स्पेन दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए पुरास। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सदर ट्रंप होंगे। वर्ल्ड कप फाइनल से कबल न्यूयॉर्क में शानदार ड्रोन शो। मेगा इवेंट के फाइनलिस्ट अर्जेंटाइन और स्पेन के नाम और कौमी परचम आसमान पर जगमगा उठे। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर अर्जेंटाइन के फैन से भर गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का वेनेज़ुएला के हम मनसब से रब्ता ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा। कहा पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में वेनेज़ुएला की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इज़हार हमदर्दी और इंसानी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और वेनेज़ुएला के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT और कारोबारी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वुस्ता में जंग ने डेरे जमात किए। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद ट्रंप का ईरान पर शदीद बमबारी का हुक्म। सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी को खतरा से महफूज बनाने के लिए हमले किए जा रहे हैं। ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर और ईरानी फोर्सेस को फौरी सजा देने के लिए हमले जारी रहेंगे। ईरान के जनूबी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के सूबा हरमुज़गान के इलाके सिरक में अमरीका ने हमला किया है। जनूबी ईरान के बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में भी कई धमाके सुने गए। हाजियाबाद शहर के करीबी इलाके को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम लीडर आयत अली मुश्तबा खामनाई कहते हैं कि अमेरिका ने बार बार मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। MOU पर ट्रंप के दस्तखत नाकाबिल एतबार साबित हुए। अमेरिकी रवैया गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन से भरा हुआ है। अमेरिका जंग का दायरा वसी करना चाहता है तो उसे मजीद भारी कीमत और बदनामी का सामना करना होगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई ईरान का सबसे बड़ा सरमाया है। नायब सदर रजा आरिफ कहते हैं कि मफाहमती यादाश्त की सिहाई खुश्क होने से पहले अमेरिका ने हमला कर दिया। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के मिसाइल हमलों से उधर में फौजियों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर इन्हें बेहद दुख है। लाहौर के इलाके डिफेंस में फायरिंग, मुलजिम गिरफ्तार। तर्जमान वजारत इत्तलात के मुताबिक इत्तफाकन वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी इसी दौरान करीब से गुजर रहे थे। सबका मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वाले एक गैर जिम्मेदार शहरी ने हवाई फायरिंग की। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम इससे कबल भी इसी नौइयत के मुकदमे में नामजद हो चुका है। अताउल्लाह तारड़ से मंसूब बयानात में कोई सदाकत नहीं। फैसलाबाद के मारूफ सनतकार मियां इदरीस को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। सितारा केमिकल के मालिक को इमिग्रेशन हुकाम ने FIA हुकाम के हवाले कर दिया। इसराइल के मुताबिक मियां इदरीस को 12 अरब रुपए की मुबैना बिजली चोरी केस में हिरासत में लिया गया। नाम ECL में शामिल था।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में सियाहों की गाड़ी को हादसा, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जहां भाग, 1 शदीद जख्मी, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे की वजूहात सामने न आ सकी। सिंध के इलाके टंडूवाला घाट में बीवी को मनाने में नाकामी पर शोर ने 4 साला बेटे पर छुरी चला दी। फयाज जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। खातून वालिदैन के घर मुकीम थी। मौसमियाती तब्दीली असर हासिल का सबसे बड़ा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में मौसमियाती मुताबिकत को मद्देनजर रखना होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड अहम मनसूबा है, सैलाब इंसानी तबाही का बाइस बन रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली पर काबू ना पाया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसानात हो सकते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और माली में लड़की पसंदों का फौजी काफिले पर हमला, 50 फौजी हलाक, 24 यरगमाल। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी काफिले को शुमाली कस्बे से निकलते हुए निशाना बनाया गया।